मामले पर जवाब मांगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। बिहार के बक्सर से पटना लौटते समय केंद्रीय मंत्री के काफिले में शामिल पुलिस की एक कार पलट गई। इंडोनेशिया में एक बार फिर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। तड़के सुबह उत्तरी सुमात्रा में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। पोखरा में खोज और बचाव अभियान आज फिर से शुरू हो गया। कल येती एयरलाइंस का एक विमान यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पंजाब के फरीदकोट में बंदूक की नोक पर अज्ञात बदमाशों ने एक मेडिकल दुकान के मालिक से करीब 40,000 रुपए लूट लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पतंग उड़ाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली। महावीर नगर थर्ड इलाके में रहने वाले छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के अहेरी तहसील के वेदामपल्ली वन क्षेत्र में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। 20-25 नक्सली जंगल में भाग गए। पुलिस ने मौके से हथियार और नक्सली सामग्री। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है, जिसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। पीएम मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में भी शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज 2 दिनों तक मीटिंग चलेगी। आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले पर सुनवाई आज है। राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने विधायकों के इस्तीफे के मामले पर जवाब मांगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। बिहार के बक्सर से पटना लौटते समय केंद्रीय मंत्री के काफिले में शामिल पुलिस की एक कार पलट गई। इंडोनेशिया में एक बार फिर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। तड़के सुबह उत्तरी सुमात्रा में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। पोखरा में खोज और बचाव अभियान आज फिर से शुरू हो गया। कल येती एयरलाइंस का एक विमान यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पंजाब के फरीदकोट में बंदूक की नोक पर अज्ञात बदमाशों ने एक मेडिकल दुकान के मालिक से करीब 40,000 रुपए लूट लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पतंग उड़ाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली। महावीर नगर थर्ड इलाके में रहने वाले छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के अहेरी तहसील के वेदामपल्ली वन क्षेत्र में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। 20-25 नक्सली जंगल में भाग गए। पुलिस ने मौके से हथियार और नक्सली सामग्री जब्त की है। शराब माफिया गौतम बुद्ध नगर में देश भर की शराब लाकर खपा रहे हैं। नोएडा थाना सेक्टर 63 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों से बातचीत की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्निवीरों से बात की। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल सेना में नए जवानों की भर्ती के लिए योजना लॉन्च की गई थी। दिल्ली में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आगाज हुआ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी महासचिव, भाजपा शासित राज्यों के सीएम, सभी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। साथ ही बीजेपी रोड शो आयोजित कर रही है। जोशीमठ में सीबीआरआई के वैज्ञानिकों की देखरेख में होटल माउंट व्यू और मलारी इन को ढहाने की कार्रवाई जारी है। 2 दिनों तक टीम ने होटल में रखी सामग्री को क्रेन के सहारे जमीन पर उतारा। इसके बाद पानी की टंकियों को खाली करवाया। जम्मू कश्मीर के पूंछ में अल्पसंख्यक समुदाय के एक घर को निशाना बनाकर पथराव हुआ। मकान के खिड़की दरवाजों पर लोहे की जाली होने के कारण किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पीड़ित परिवार और आसपास के लोगों में दहशत है। तमिलनाडु में मदुरई के पलमेडु क्षेत्र में जल्लीकट्टू का आयोजन शुरू हो गया है। मदुरई जिला कलेक्टर बताते हैं कि खेल के दौरान सभी को सुरक्षित रखने के लिए उचित बैरिकेडिंग सुनिश्चित की गई है। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हुए हैं।
26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तैयारियां तेज हैं। इसके लिए मुख्य समारोह के परेड से पहले दिल्ली में पूर्वाभ्यास हो रहा है। आज कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के लिए परेड का पूर्वाभ्यास चल रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के अहेरी तहसील के वेदामपल्ली वन क्षेत्र में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। 20 से 25 नक्सली जंगल में भाग गए। पुलिस ने हथियार और नक्सल सामग्री जब्त की। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पतंग उड़ाने को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ। जमकर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कई लोग घायल हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को आज 9 नए जज मिले। सभी नए जजेस को मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक सड़क हादसे में बाल बाल बचे। बिहार के बक्सर से पटना लौटते समय केंद्रीय मंत्री के काफिले में शामिल पुलिस की एक कार पलट गई। अजमेर एसओजी डीवाईएसपी दिव्या मित्तल पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। उनके जयपुर रोड आवास पर सर्च चल रहा है। कुल 4 जिलों में कार्रवाई हो रही है। दौसा के पिलोडा गांव से फायरिंग का मामला सामने आया। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर हुई। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर ली। महावीर नगर 3rd इलाके में रहने वाले छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। उदयपुर में देर रात जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें, जेल प्रहरी बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। श्रीगंगानगर में जेल प्रहरियों का मैस बहिष्कार जारी है। कई जेल प्रहरियों की तबीयत भी बिगड़ी। पिछले 4 दिनों से जेल प्रहरी बिना कुछ खाए पिए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। शीतलहर के मद्देनजर उदयपुर में 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 18 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। 19 से 22 जनवरी तक निजी स्कूल सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों की बीकानेर पुलिस और आबकारी विभाग हवा निकालने में जुटी है। कई इलाकों में 8 बजे के बाद बिक रही शराब पर कार्रवाई हो रही है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया बदमाश एटीएम काटने की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। अलवर के बानसूर में चोरी की घटनाएं थम नहीं रहीं। बानसूर के हरसोरा में स्कॉर्पियो से आए चोरों ने मूंगफली सेकने की भट्टी की चोरी कर ली। पोखरण पुलिस के खिलाफ आखिरकार शहरवासियों का गुस्सा फूटा। पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी और महंत प्रतापपुरी महाराज के नेतृत्व में शहरवासियों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर शहर में हुई लूट, डकैती, चोरियों का खुलासा करने की मांग की। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने डकैती की योजना में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बगड़ पुलिस ने बदमाश वीरेंद्र उर्फ लालजी को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगार डॉक्टर्स आंदोलनरत हैं। इनकी ओर से आज रैली का आयोजन हुआ। बहुचर्चित 200 करोड़ महाठगी मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली। टीम ने सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और डायरेक्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के फलौदी में एम्बुलेंस और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। गलत दिशा में तेजी से आ रही एम्बुलेंस बस से टकरा गई। एम्बुलेंस चालक घायल हुआ। RRR फिल्म ने एक बार फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का नाम ऊंचा किया है। गोल्डन ग्लोब जीतने के बाद राजा मौली की फिल्म RRR ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़े प्रकरण से जुड़ी